मिनी ट्रेन रेस। नीलगिरी नाम का एक गांव था। वहां गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो प्राइवेट ट्रेन चलाता था। उसके दो बेटे थे, राम और भीम। उनकी शादी की उम्र हो चली थी, पर अब भी वो आवारागर्दी करते रहते थे। एक दिन रिटायर होने वाले गोपाल से उसका बॉस, गोपाल तुम 2 दिन में रिटायर होने वाले हो, पर यह बात कहते हुए मुझे दुख होता है कि अपना ट्रेन कंपनी घाटे में चल रहा है। ऊपर से इसे बंद करने का आदेश भी आया है। अब तो कंपनी इस हाल में भी नहीं है कि वो तुम्हारे रिटायरमेंट के पैसे तुम्हें दे दे। इसलिए इस कंपनी से जो भी वस्तु चाहो तुम ले जा सकते हो। ठीक है सर, अब परिस्थिति ही ऐसी है तो कोई क्या कर सकता है। मैं देखकर कुछ ना कुछ लेकर चले जाऊंगा सर, कहकर वहां से चला गया। जब गोपाल घर पहुंचा तब गोपाल की पत्नी राधा और उसके बेटे राम और भीम उसकी राह देख रहे थे। पापा घर आ गए, मेरे प्यारे पापा आ गए, ढेर सारे पैसे लेकर आए हैं, हमारे लिए क्या लाए हैं। पापा वो चाहे कितना मस्का मारे, दोनों को बराबर पैसे बांटने होंगे। ये सुनकर राधा, अरे दोनों चुप हो जाओ कमबख्तों, वो अभी घर आई नहीं कि तुम पैसे के लिए टूट पड़े, और आप ये सुस्त क्यों दिख रहे हैं। तब गोपाल ने जो कंपनी में हुआ वो सब बताया। हे भगवान, इस बुढ़े ने ये क्या किया, हमारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ए बुढ़े बापू, यूं बेकार ही तुम्हारी तारीफ की हमने, इतनी बड़ी चोट दी। चलो ठीक है, पर उस कंपनी से हमारे लिए क्या ला रहे हो। मैं 3 मिनी ट्रेन लेकर आया हूँ। उनके पहिए फिट करने के लिए मैंने दिया है मैकेनिक को। मैकेनिक ने कहा है कि वो कल लेकर आएगा। अगले दिन टायर फिट करके 3 ट्रेन मैकेनिक लेकर गोपाल के पास आया। गोपाल मैकेनिक से, अच्छा काम किया है भैया, अब इन्हें भी ऑटो कैब की तरह चलाकर दाम थोड़ा बढ़ाया तो अच्छी कमाई होगी ना। आइडिया अच्छा है भाई साहब, ऐसा करने से आपके दोनों बेटे भी सेट हो जाएंगे। ये सुनकर भीम, क्यों भाई, पिताजी को पट्टी पढ़ा रहे हो। तो क्या हम बच्चों को ट्रेन में चढ़ाकर सोना राजा कहते हुए उनकी तारीफ करें और सैर कराएं। सही कहा भैया, ये दोनों मिलकर हम बेलगाम घोड़ों पर लगाम डालना चाहते हैं। देखो, हमने इससे एक रेस प्लान किया है, मिनी ट्रेन रेस। इससे हमारा नाम इस गांव में क्या, इस जिले में ही नहीं पूरे दुनिया में मशहूर हो जाएगा। ये सुनकर मैकेनिक, भाई पता नहीं कि इस ट्रेन रेस से तुम्हारा नाम होगा या नहीं, पर ट्रेन खराब होकर फिर से तुम दोनों बेकारी घूमते रह जाओगे। तुम चुप रहो, अब तुम हमें सलाह देने के लायक हो गए हो। ये हमारे जैसे आवारा नहीं है ना भैया, इसीलिए हमारे बारे में बतिया रहा है। अरे निकम्मो, तुम दोनों मुंह खोलकर अपनी ही बेइज्जती खुद ना किया करो। अरे पिताजी सवारी की बात कर रहे हैं और तुम रेस की बात कर रहे हो। तो एक काम करो, तुम दोनों अपने पिताजी से रेस जीतो तो जो जी में आए करो, और अगर हार गए तो जो पिताजी कहेंगे वो करना पड़ेगा। वाह, माँ को भी बापू पर ही भरोसा है। चलो दिखाते हैं कि हम कौन हैं, कहकर दोनों वहां से चले गए। तब मैकेनिक गोपाल से, भाई साहब इस मुकाबले के बारे में पूरे गांव में प्रचार करता हूँ, आप जीतकर अपने बेटों का घमंड तोड़िएगा। तुम क्या प्रचार करोगे, हम खुद सबको बताएंगे, अभी बताते हैं, कहकर गांव में राम और भीम माइक पकड़कर ऐलान करना शुरू किया। आओ भाई आओ, कल देखो बाप और बेटों का मुकाबला। बूढ़े घोड़े और बेलगाम घोड़ों के बीच ट्रेन रेस का मुकाबला होगा। कौन जीतता है कल देखिए, अच्छा मौका है, इसे ना गवाइए। अगले दिन सब रेस देखने गए। सब लोग गोपाल 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 कहकर चिल्ला रहे थे। अरे गंवारो, चाहे जितना मर्जी गोपाल गोपाल करो, जीतेंगे हम ही। आप लोग ये उम्मीद ना रखना कि इस मिनी ट्रेन में तुम जैसों को हम बिठाकर घुमाएंगे। तब भीम ने ट्रेन स्टार्ट किया। राम और गोपाल ने भी अपना ट्रेन स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया। राम और भीम काफी तेजी से ट्रेन चलाने लगे। गोपाल भी उनका मुकाबला करने लगा। राम और भीम ने गति बढ़ा दी।
पर उन दोनों की ट्रेन धीरे धीरे जाने लगी और बंद हो गई। यह देखकर गोपाल ने अपनी ट्रेन की गति बढ़ा दी। इस तरह गोपाल रेस जीत गया। तब सबने गोपाल की प्रशंसा की और राम और भीम को डांटने लगे। भाई साहब, आपने जैसा कहा अपना स्पीड लॉक प्लान कामयाब रहा। अब इस मार से लोगों में इस ट्रेन का प्रचार भी हो गया और आपके बेटे अब काम पर भी लग जाएंगे। अब लोग ट्रेन में चढ़े। राम और भीम उन्हें बिठाकर ले जाने लगे। तब गोपाल मैकेनिक से, थैंक्स विजय, ये तुम्हारे वजह से ही हुआ है। तुम्हारा ये आइडिया काम कर गया भाई। ड्रोन चिकन फूड डिलीवरी। एक झील के किनारे जलसापुरा नाम का एक पिकनिक स्पॉट था। उस पिकनिक स्पॉट पर भेलपुरी, पानीपुरी, आइसक्रीम, गुब्बारे और खिलौने की दुकानें थी। बड़ा राजन नाम का एक स्मगलर का वहां पर एक केले की रेहड़ी थी। एक बार वहां अपने दोस्त राजेश के साथ शैलेश आया। यार राजेश, हर पिकनिक स्पॉट की एक खासियत होती है ना? इस जगह की खासियत क्या है? नशा ही इस जगह की खासियत है। यहाँ पर लोग आकर नशा करते हैं और लौट जाते हैं, कहकर शैलेश के साथ बड़ा राजन के केले की रेहड़ी के पास गया और पैसे देकर, देखो भाई एक काला केला देना, कहकर बोला। उसने दिया। यार ये क्या? एक केले का 1000 रुपए? ये कोई साधारण केला नहीं है। काला केला मतलब केले के अंदर ड्रग्स होता है। ये कोड लैंग्वेज है। इस केले के अंदर नशीली पुड़िया है। वो जो केले बेच रहा है उसका नाम है बड़ा राजन। वो एक बड़ा स्मगलर है। उसकी कमाई दिन में हजारों की होती है। इन सब से मुझे क्या लेना देना है? मुझे नौकरी दिलाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? तब राजेश एक चिकन वाले के पास शैलेश को ले जाकर दुकानदार से, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपने दोस्त शैलेश को आपके पास काम करने के लिए लाया हूँ। ये आज से ही आपके पास काम करना शुरू कर देगा, कहकर चला गया। तब दुकानदार शैलेश से, देखो शैलेश, अपने दुकान पर चिकन के ऑर्डर आते हैं। तुम्हें बाइक में जाकर डिलीवरी करना होगा। यही तुम्हारा काम है। हर डिलीवरी का तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तुम जितना डिलीवरी करोगे उतना कमाओगे। पर एक बात का ध्यान रहे, डिलीवरी ऑन टाइम होना चाहिए, नहीं तो चिकन ठंडी हो जाएगी और कस्टमर्स डिलीवरी को वापस कर देंगे। याद रहे। शैलेश ने डिलीवरी के ऑर्डर्स के पार्सल को डिलीवरी बॉक्स में रखकर बाइक में निकला। पिकनिक स्पॉट के पास वाले पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचा। तब इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने शैलेश को रोककर, जरा बॉक्स खोलो, कहीं इसमें बड़ा राजन के ड्रग्स तो नहीं है, हमें तलाशी लेनी है। तब शैलेश ने बाइक के पीछे रखे बॉक्स को खोला और दिखाया। बॉक्स के अंदर देखकर इंस्पेक्टर वीर प्रताप, अंदर चिकन फूड है, ड्रग्स नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। शैलेश चला गया चिकन फूड डिलीवरी के लिए। यूं हर रोज 3 डिलीवरी करके 300 रुपए कमाता था। ये क्या, इससे चक्कर ज्यादा लगता है और कमाई कम होती है। मैंने सोचा पिकनिक स्पॉट है, गैर कानूनी काम ज्यादा होते हैं तो कमाई भी ज्यादा होगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर इस डिलीवरी काम के आड़े ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जल्दी करोड़पति बनकर बंगला, कार सब खरीद कर जिंदगी में सेटल हो जाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। फिर शैलेश बड़ा राजन के पास गया। नमस्ते राजन भाई, मैं जब से यहाँ आया सबके जुबान पर आप ही का नाम सुन रहा हूँ। चेक पोस्ट पर पुलिस किसी तरह आपको और आपके ड्रग्स को पकड़ने के ताक में है। यदि मुझे आप कमीशन देंगे तो आपके माल को पुलिस से बचाकर चेक पोस्ट पार करा दूंगा, पर पहले मुझे थोड़े एडवांस दें, ऐसा कहा हिम्मत जुटाकर। ये क्या, लगता है ये मेरे मन की बात कर रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसे पैसे देकर मेरा काम कराना होगा। यूं मन में सोचकर थोड़े पैसे एडवांस दिए। वो पैसे लिया, शैलेश वहां से चला गया। अगले दिन ड्रोन हैंडल पकड़कर शैलेश हवा में उड़ता हुआ चिकन फूड वाले के पास उतरा। ये देखकर दुकानदार, ये क्या शैलेश, तुम यूं हवा में उड़ते हुए आए हो? मालिक, बाइक में फूड डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाता है। कस्टमर शिकायत करते हैं कि खाना गर्म नहीं है, इसीलिए मैं ड्रोन लेकर आया हूँ। ड्रोन से गर्मा गर्म चिकन डिलीवर कर सकूंगा और ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करके ज्यादा पैसे कमा सकूंगा।
तुम बहुत होशियार हो शैलेश, इस ड्रोन के कारण मेरा धंधा भी बढ़ेगा और तुम्हारी कमाई भी, कहकर उसकी प्रशंसा करते हुए ऑर्डर पार्सल्स दिया। तब शैलेश ने चिकन पार्सल्स को एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से ड्रोन हैंडल को पकड़कर हवा में उड़ा। यूं ड्रोन में उड़ता हुआ बड़ा राजन के पास उतरा। जैसे मैंने सोचा था, ये बहुत इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल फेलो है। ये जितना चाहिए उतना पैसा दे तो मेरा सारा माल बॉर्डर पार करा पाऊंगा। यूं मन में सोचकर, ठीक है शैलेश, मुझे तुम पर भरोसा है, ये जो पैसे हैं इसे चेक पोस्ट के पार करा दो। तब शैलेश ने उन पैसों को चिकन पार्सल्स के बीच में रखा और ड्रोन की मदद से हवा में उड़ने लगा। यूं हवा में उड़ता हुआ, वाह, ये ड्रोन आइडिया मेरी जिंदगी को बदलने वाली है। एक ट्रिप के 2 पेमेंट, यूं मन में सोचते हुए उड़कर चेक पोस्ट पार किया और बड़ा राजन के आदमी को वो पैसे सौंपा। फिर ड्रोन के सहारे से उड़ता हुआ उसने चिकन फूड की डिलीवरी भी की। इस तरह शैलेश ने एक ही दिन में कई चक्कर लगाए। शैलेश को बहुत पैसे मिले। अगले दिन शैलेश हवा में पार्सल लेकर उड़ रहा था कि एक चील चिकन की सुगंध से आकर्षित होकर उसके पास आई और चिकन पीस को चोंच मार कर ले गई। बैग में छेद हुआ तो कुछ रुपए हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिरे। यूं नोटों को हवा में उड़ते हुए चेकपोस्ट पर तैनात इंस्पेक्टर वीर प्रताप ने देखा तो उसे शैलेश ड्रोन के सहारे उड़ता हुआ नजर आया। तो ये सब इस डिलीवरी बॉय शैलेश के कारनामे हैं। मुझे इनपुट तो मिला था कि बड़ा राजन के पैसे चेकपोस्ट के पार कर रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पाया कि वो चेकपोस्ट के पार कैसे जा रहे हैं। अब समझ में आया, किसी तरह इसे और बड़े राजन को रंगे हाथ पकड़कर अरेस्ट करना होगा। यूं सोचा। हवा में उड़ रहे शैलेश बैग में बने छेद से अनजान था। चेकपोस्ट पार करके पैसे डिलीवर किया, फिर दोबारा हवा में उड़ने वाला था कि इंस्पेक्टर वीर प्रताप अपने गाड़ी में उसका पीछा करने लगा। पैसे डिलीवर कर रहे शैलेश को इंस्पेक्टर ने जा दबोचा और उसे खूब मारा। सर, मुझे छोड़ दे, मैं बताता हूं कि बड़ा राजन ने पैसे कहां छिपाया है। शैलेश के दिए सूचना के अनुसार बड़ा राजन के पैसों को जब्त किया और उसे गिरफ्तार किया। बाद में बड़ा राजन के साथ साथ शैलेश को भी जेल में डाला।